नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए आपके डिमांड पर बनाया गया हुआ ये कंप्लेंट लीड। आपने पूछा था हमसे कि सर ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे। ग्राम प्रधान मशीनों से काम करवा रहा है, जेसीबी जैसे मशीनों से काम करवा रहा है। नाला नालियाँ खुदवाने में, तालाब खुदवाने में वो जेसीबी का प्रयोग कर रहा है, जिससे उसे कम खर्च पे और जल्दी से काम हो जाए। लेकिन ये सारे जो ग्रामीण काम होते हैं वो लेबर के द्वारा करवाए जाते हैं, यानी गांव के ही लोग जो मजदूरी करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा 100 दिन दिए गए मजदूरी के, उन दिनों में वो कार्य करना चाहते हैं, तो उसके तहत ये नरेगा के तहत खुदाई होती है। लेकिन वो जेसीबी से ही काम करवा लेता है और 2-4 दिनों में काम कंप्लीट करवा लेता है और बाकी पैसा वो बचाता है। और जब नाला नालियाँ बनती है तो उसमें ईंटा मोरम सीमेंट बहुत कम यूज करता है, जिससे 2 से 3 महीने में ही वो नाला नालियाँ टूट जाते हैं। तो इसके खिलाफ शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेवा में खंड विकास अधिकारी राठ हमीरपुर। तो यहाँ पर राठ की जगह आपको अपने ब्लॉक का नाम क्या करना है, ब्लॉक का नाम लिखना है अपने, जहाँ के विकास अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो क्या करना है, यहाँ पर खंड विकास अधिकारी राठ की जगह आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है और अपने ज़िले का नाम लिखना है। नीचे से डाल देना है विषय हमारा प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र। तो क्या करना है, ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र। नीचे से लिखेंगे महोदय, हम आपका ध्यान अपने गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, ज़िले का नाम की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं। श्रीमान हमारे गांव के ग्राम प्रधान का नाम डाल देना है। नाले नालियों का निर्माण मशीनों के द्वारा तथा खराब सामान से करवा रहे हैं। तो जो ग्राम प्रधान है उसका नाम, यदि नाला नालियाँ खराब तरीके से बनवा रहे हैं या मशीनों से काम कर, यदि रोड डलवा रहे हैं मशीनों से डलवा रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ नाला नालियों के संबंध में लिखा गया, तो आप नाला नालियों के, यदि आपके यहाँ पर रोड यानी वो कच्चे सड़कें डलती हैं, वो जेसीबी वगैरह से डलवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी आप यहाँ पर नाला नालियों की जगह वो रोड डाल देना। मशीनों को द्वारा तथा खराब सामान से करवा रहे हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए। जो 100 दिन के लिए कार्य दिया जाता है सरकार के द्वारा, या सरकार मनरेगा का कार्य कहती है कि आपको 100 दिन का कार्य हम गांव पे यानी घर पर ही उपलब्ध करवाएंगे, वो रोजगार उनसे छिन जाता है और निर्माण कार्य भी जल्दी से टूट जाता है। जब सस्ते ईंटें सीमेंट मोरम का इस्तेमाल किया जाता है या कम सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोड या नाले जल्दी टूट जाते हैं। जो कार्य मजदूरों से करवाने के लिए देती है सरकार, जो कार्य मजदूरों से करवाने के लिए देती है, वो उस कार्य को जेसीबी मशीन से कम समय में करवा लेते हैं। जैसे किसी रोड को डलना है और उसमें लेबर से खर्च आता है 50,000, जेसीबी से खर्च आता है 20,000, तो ये लोग सोचते हैं कि जेसीबी से करवा लें, कौन से मजदूरों को हमें कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सरकार वहाँ पर कहती है, जब रूपरेखा बनती है तो कहती है ये मजदूरों से ही काम होता है। लेकिन कुछ चालाक प्रधान ऐसा करवाते हैं कि जेसीबी वगैरह से काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो जेसीबी मशीन से कम समय में काम पूरा करवा लेते हैं। काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मजदूरों अब बेरोजगार हो गए हैं। तो जब कार्य पूरा हो जाता है लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, तो खाएंगे क्या। गांव पर रहने के लिए सरकार ने वादा किया है कि नरेगा के तहत 100 दिन देंगे। 100 दिन में उन्हें 10 दिन मुश्किल पड़ता है काम का मिलना, और बाकी दिनों से मशीनों से काम हो जाता है। तो बाकी दिन वो क्या करें, 365 दिन में आप 100 दिन का कार्य दे रहे हैं, 100 दिन में भी ग्राम प्रधान 90 दिन खुद खा ले रहे हैं और 10 दिन का रोजगार दे रहे हैं। तो ये मनमानी हो रही है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मशीनों से हो रहे कार्य को बंद करवाने की कृपा करें, जिससे मजदूरों को कार्य मिलने लगे, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। नीचे से क्या डाल देना, जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक डाल देना। दूसरी साइड क्या करना, भौदी समस्त ग्रामवासी। नीचे से क्या करना, हस्ताक्षर करवाने, यानी 10 से 15 लोगों के, कम से कम 10 से 15 लोगों के साइन या अंगूठे के निशान लगवा लेने। क्योंकि जब किसी प्रधान या सचिव के खिलाफ शिकायत की जाती है तो बड़े तरीके से शिकायत की जाती है, यानी एक समूह के द्वारा शिकायत की जाती है। एक लोग शिकायत करेगा तो मान्य नहीं की जाती, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ आपको परेशानी होगी, आप किसी निजी द्वेष भाव के साथ उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। जब वही कंप्लेन 10 से 20 लोगों के द्वारा की जाती है तो ये लगता है कि हाँ, किसी समुदाय को प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। तो यहाँ पे 10 से 15 लोगों के आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF भी सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या पर होगा।